प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा, पुनः एक बार फिर आपके सामने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग के अन्य शेष रहे महत्वपूर्ण पदों की सप्रसंग व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। आज की हम इस कक्षा के अंतर्गत कामायनी के श्रद्धा सर्ग के महत्वपूर्ण पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या करते समय व्याख्या को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या, नंबर 4 विशेष। संदर्भ पूर्व की भांति ही रहेगा। प्रसंग नया है जो इस प्रकार रहेगा। पद देखिए। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। मनु पूर्व की भांति श्रद्धा से उसका परिचय पूछ रहे हैं। नखत, नखत यानी नक्षत्र यानी तारा। आशा किरण यानी आशा जगाने वाली या आशा दिखाने वाली किरण। दिव्य, दिव्य यानी अलौकिक। व्याख्या देखिए। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत। तुम तो पथ भ्रष्ट पथिक को दिशा दिखाने वाली नक्षत्र की प्रकाश किरण के समान हो तथा किसी सहृदय कवि की सुकुमार और अद्भुत कल्पना हो, या सुकुमार और अद्भुत कल्पना की भांति असाधारण रूप को धारण करने वाली और अपने आगमन से मेरे हृदय की अशांति को दूर करने वाली तुम कौन हो। कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। तात्पर्य है कि जैसे अंधकार पूर्ण रात्रि में मार्ग भूले पथिक को तारों का प्रकाश ही दिशा का ज्ञान कराता है, इसी प्रकार तुमने मेरे निराशापूर्ण हृदय में एक हल्की आशा की किरण चमका दी है। जैसी भावुक कवि की कल्पना पाठक और श्रोता के हृदय को चमत्कृत कर किसी अद्भुत आनंद लोक में भेज देती है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी उपस्थिति से मैं आश्चर्य लोक में पहुंच गया हूं और आनंद का अनुभव कर रहा हूं। अपने प्रभाव से तुमने मेरे इस अशांत मन में उठे द्वंद्व को भी शांत कर दिया है। विशेष देखिए। आशा शब्द दिशा वाचक भी है और नक्षत्र की प्रकाश किरण बहुत सूक्ष्म होती है। टिमटिमाती हुई श्रद्धा का परिचय न मिलने से उससे सामान्य की आशा ही जगी है। मानव हलचल समस्त शब्द से मानसरोवर की लहरों को शांत करने का भाव भी ध्वनित हो रहा है। सहृदय कवि की अद्भुत कल्पना भी पाठक या श्रोता के मन को आनंद मुक्त करके स्तब्ध कर देती है। लेखक ने यहाँ उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। मोटे रूप से देखें तो यहाँ पर लेखक ने तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग करते हुए मनु के द्वारा श्रद्धा के परिचय को पूछा गया है। मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है वह विरल है, बहुत ही सुंदर है, अलौकिक है, जिसके कारण मनु के मन में हलचल सी जाग जाती है तथा एक कोमल कवि की कल्पना को उद्भुत करने वाली है। नेक्स्ट पद देखिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। शब्दार्थ आगंतुक यानी आया हुआ अतिथि, उत्सुकता यानी जिज्ञासा, सविशेष यानी तीव्र, कोकिल यानी कोयल, सुमन यानी पुष्प। व्याख्या। मनु का यह प्रश्न सुनकर अपने विषय में उसकी तीव्र जिज्ञासा को दूर करते हुए उसे नए आए व्यक्ति ने इस प्रकार कहना आरंभ किया जैसे कोई कोयल प्रसन्न हुई पुष्प को बसंत के आगमन का मधुर संदेश दे रही हो। लेखक ने यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान,
इधर है गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। ललित कला यानी मूर्ति, चित्र, रंगीत, संगीत, ये जो 5 कलाएं होती हैं, इन 5 कलाओं को ललित कला कहा जाता है। और ललित कला में पारंगत थी कौन? श्रद्धा। श्रद्धा मनु को अमृत परिचय दे रही है कि मैं पिता की प्यारी संतान हूँ और गंधर्व देश में रहकर ललित कलाओं का ज्ञान सीखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मन में ललित कलाओं के ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। उसको सीखने के लिए मैं गंधर्व देश में रहती हूँ, और जिसके कारण ही मेरे मन में जो नव उत्साह दिखाई पड़ता है वो उसी का परिणाम है। ललित कलाओं के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम के कारण ही मेरे मन में नव उत्साह भरा हुआ है। मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। गंधर्व देश में उन्होंने ललित कला का ज्ञान सीखा। तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली हिंदी लाक्षणिकता का प्रयोग इसमें दिखाई देता है, और लेखक ने महत्वपूर्ण पदों की माध्यम से मनु और श्रद्धा के आपसी संवाद को सरल सार्थक शब्दों में प्रयोग किया है। गतिशीलता दिखाई पड़ती है। धन्यवाद। थैंक यू।